नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। दरअसल मेरा ये वीडियो हीट पर है। आज जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट देख रहा था तो 17 मई 2022 की एक रिपोर्ट को देखा तो मुझे लगा कि मुझे गेहूं के ऊपर कुछ एक वीडियो बनाना चाहिए। कुछ रिपोर्ट एक कहती है कि हेडलाइन है उसकी कि यूएस होप्स इंडिया वुड रिकन्सिडर इट्स डिसीजन टू रिस्ट्रिक्ट व्हीट एक्सपोर्ट। ये 17 मई 2022 का लेख काफ़ी लंबा चौड़ा है, आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। 13 मई 2022 को जब रसिया यूक्रेन वार शुरू हो गया तो उस समय पूरे यूरोपियन कंट्री और अदर कई कंट्रीज़ में यूक्रेन से गेहूं का एक्सपोर्ट होता था, लेकिन युद्ध के कारण यूक्रेन ने गेहूं का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तब फिर भारत वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनकर के उभरा और उसने बहुत सारे देशों को गेहूं का एक्सपोर्ट किया। लेकिन 13 मई को भारत सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि गेहूं के निर्यात पर अब रोका जा रहा है, रोक लगा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी घरेलू मांग जो थी आटे की, इसके दाम न बढ़ें, गेहूं के दाम न बढ़ें, ब्रेड के दाम न बढ़ें, इसके लिए घरेलू मार्केट में गेहूं के अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित कराने के लिए, उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने एक कदम लिया था। लेकिन उस समय यूएस ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया से कि आप अपने व्हीट एक्सपोर्ट को रोकिए नहीं तो पूरा विश्व जो है त्राहि त्राहि कर उठेगा। साथियों, आज ये स्थिति है हमारे पास, आज भी ये स्थिति है कि हम विश्व के एक बहुत बड़े भाग को गेहूं का निर्यात कर रहे हैं। 1960 का वो दशक याद करिए, वो ज़माना याद करिए जबकि भारत में गेहूं खाने के लिए नहीं मिलता था। हम लोग भुखमरी के कगार पर थे। हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता था, भिखारियों का देश भारत को कहा जाता था। और अमेरिका दया करके हम लोगों को जो गेहूं वो सूअरों को अपने खिलाता था, जानवरों को खिलाता था, PL 480, उस गेहूं को अमेरिका हमको मुफ्त में देता था। फिर वहाँ से आकर के कंट्रोल या राशन की दुकानों से इंडिया में बांटी जाती थी। समझिए। बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी का ज़माना है, जय जवान जय किसान का नारा। भारत पाकिस्तान युद्ध की बात है जिसमें अमेरिका ने रोक ही दिया था PL 480 गेहूं को भेजना। उसके बाद में इंदिरा जी का समय आया तो काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ। वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी वगैरह जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों की शोध और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, इन सब ने मिल करके आज हमारे देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि जो देश कभी गेहूं के लिए तरसता था, अर्थात सड़ा गेहूं, लाल गेहूं, उसको जो है बड़े प्रेम से खाता था, आज वो देश गेहूं का एक्सपोर्टर बना हुआ है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। और उससे वही देश रिक्वेस्ट कर रहा है जो कभी उस देश को देता था गेहूं, भारत को, USA। और USA रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं भैया, तुम जो है वो करो, क्या नाम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने गेहूं की एक्सपोर्ट को बंद मत करिए। ये ताकत होती है, इसको कहते हैं विकास और प्रगति। साथियों, यही लक्ष्य होना चाहिए, तभी जाकर के हम हर क्षेत्र में, तब हम विश्व का मुकाबला कर पाएंगे, एक नए ऑर्डर में हम एंट्री कर पाएंगे। चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आएगा आपकी और पसंद आएगा आपको, और आप हमारे उद्देश्य को भी समझ गए होंगे कि वीडियो मैंने क्यों बनाई। और अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।